यूपी पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त को जो पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके जीके जीएस के सवाल हम देखने वाले हैं। अगर आपने हमारा हिंदी का एनालिसिस नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से सवाल आज पूछे गए हैं। पहला सवाल पूछा गया था, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसका सही आंसर है कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी जो है कांचीपुरम थी। अगला सवाल पूछा गया था, वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है? इसका सही आंसर था, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। इसी प्रकार अगला सवाल पूछा गया था, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका सही आंसर है अमिताभ बच्चन। दोस्तों जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अभी तक जो है अमिताभ बच्चन है। अगला सवाल पूछा गया था, निम्न में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है? इसका सही आंसर है सिगफ्रीड लाइन। दोस्तों ये वाला जो है ऑप्शन में दिया गया था, इसको मैग्नी नॉट भी कहते हैं, ये ऑप्शन में नहीं दिया गया था। अगला सवाल पूछा गया था, विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय में आता है? इसका सही आंसर है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। विदेश व्यापार महानिदेशालय जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आता है। अगला सवाल पूछा गया था, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका सही आंसर है यूरेनियम। दोस्तों परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो है यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। अगला सवाल पूछा गया था, द स्कोलेटर लेटर किसने लिखी है? दोस्तों एक किताब पूछी गई थी, इसका सही आंसर है नेथनियल ऑनर्थ। अगला सवाल पूछा गया था, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? इसका सही आंसर था पाकिस्तान। अगला सवाल पूछा गया था, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वर्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों वर्ली चित्रकला के लिए जो है महाराष्ट्र राज्य जाना जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? इसका सही आंसर है लखनऊ। दोस्तों चिकनकारी जो है लखनऊ के लिए फेमस है। अगला सवाल पूछा गया था, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? इसका सही आंसर है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। अगला सवाल पूछा गया था, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है भूटान को। दोस्तों भूटान देश को ही थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इसका सही आंसर था गूगल। दोस्तों गूगल एक सर्च इंजन है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। अगला सवाल पूछा गया था, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर था गौतम बुद्ध नगर। दोस्तों नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है। अगला सवाल पूछा गया था, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 9 अक्टूबर। दोस्तों 9 अक्टूबर को ही विश्व डाक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल कंप्यूटर से पूछा गया था, दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आदि में मदद करता है। इसका सही आंसर था इमेज फिशिंग। इसको इमेज फिशिंग कहा जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर है जगरेव। दोस्तों क्रोएशिया की राजधानी जगरेव है। अगर आपने अभी तक हमारी राजधानी की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हो। अगला सवाल पूछा गया था, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? इसका सही आंसर है CD देशमुख। चिंतामण द्वारकनाथ देशमुख इनका पूरा नाम है, जिनको शॉर्ट में CD देशमुख कहा जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? इसका सही आंसर है भाग 4। अगला सवाल पूछा गया था, पुस्तक ए लाइफ मिसस्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों ये पुस्तक जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई थी। अगला सवाल पूछा गया था, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है?
इसका सही आंसर था श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसको दोस्तों शॉर्ट में बिखराव भी कहते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस खेल से जुड़े थे? इसका सही आंसर है क्रिकेट। दोस्तों रमन सुब्बा राव जो है क्रिकेट से जुड़े थे। अगला सवाल पूछा गया था, निम्न में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन यूट्रोफिकेशन है? इसका सही आंसर है जल प्रदूषण। दोस्तों जल प्रदूषण को जो है संवर्धन यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। अगला सवाल पूछा गया था, एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या होगा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसका पूर्ण रूप है। अगला सवाल पूछा गया था, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? इसका सही आंसर है युवा। दोस्तों 1985 को जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में युवा को घोषित किया गया था। अगला सवाल पूछा गया था, बीआरआई का पूर्ण रूप क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसका पूर्ण रूप है। अगला सवाल पूछा गया था, निम्न में से क्या विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं? इसका सही आंसर है स्पीयर फिशिंग। दोस्तों उसे स्पीयर फिशिंग कहा जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? इसका सही आंसर है जुलाई 2000। दोस्तों जुलाई 2000 को जो है पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई थी। अगला सवाल पूछा गया था, किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है 2006। अगला सवाल पूछा गया था, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? इसका सही आंसर है रस्कुक। दोस्तों अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति जो है रस्कुक हैं। अगला सवाल पूछा गया था, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है मुंबई में। दोस्तों भारत का पहला हवाई अड्डा जो है मुंबई में बना था। अगला सवाल पूछा गया था, भारत में व्यवसाय के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? इसका सही आंसर है 20 लाख रुपए। अगला सवाल पूछा गया था, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? इसका सही आंसर है अमित शाह। अगला सवाल पूछा गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है 1885। दोस्तों 1885 में जो है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला सवाल पूछा गया था, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? इसका सही आंसर है स्नैपचैट। दोस्तों स्ट्रिक्स नामक सुविधा जो है स्नैपचैट में दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार का एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।